नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र यादव। इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर गाजीपुर से आ रही है, जहां महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज गाजीपुर एक बार फिर विवादों के केंद्र में है। इस बार विवाद का कारण बना एक ऐसा व्यक्ति जो पिछले कई वर्षों से समाज सेवा में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। हम बात कर रहे हैं समाज सेवी कुंवर वीरेंद्र सिंह की, जिन पर कॉलेज प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई ने सवालों का तूफान खड़ा कर दिया है। गाजीपुर के सरजू पांडे पार्क में सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए, नारों की गूंज और चेहरे पर गुस्सा, ये सब एक ही बात की गवाही दे रही थी, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। प्रदर्शन का नेतृत्व किया सामाजिक कार्यकर्ता समीर सिंह ने, जिनका खुद का सामाजिक योगदान भी शहर में व्यापक रूप से जाना जाता है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आनंद मिश्रा ने समाजसेवी कुंवर वीरेंद्र सिंह को जिला अस्पताल परिसर में प्रवेश से रोक दिया है। अब सवाल यह उठता है, क्या किसी समाजसेवी को जिसने कोरोना महामारी से लेकर रक्तदान, लावारिस शवों के अंतिम संस्कार तक का काम किया हो, उसे अस्पताल में प्रवेश से रोकना उचित है? कुंवर वीरेंद्र सिंह कोई आम नाम नहीं है, ये वो शख्स हैं जिन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक सम्मानित कर चुके हैं। गरीबों के इलाज से लेकर हर मुसीबत में और सबसे पहले खड़े नजर आए हैं, लेकिन आज उन्हें ही सार्वजनिक अपमान का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, गाजीपुर के सरजू पांडे पार्क में जहाँ आज सुबह से ही प्रदर्शनकारियों की भीड़ उमड़ी हुई थी, लोगों के हाथ में बैनर थे, समाजसेवियों का अपमान बंद करो, प्रचार का तुगलकी फरमान वापस लो। लोगों में आक्रोश है, लेकिन साथ ही एक सवाल भी है, क्या जनसेवा अब अपराध बन गई है? यह पूरी घटना में सबसे दर्दनाक मोड़ तब आया जब ज्ञापन सौंपते समय कुंवर वीरेंद्र सिंह बेहोश होकर डीएम के सामने ही गिर पड़े। जानकारी के अनुसार एक दिन पहले उन्होंने रक्तदान किया था और अत्यधिक थकावट के कारण वो गिर पड़े। उन्हें तुरंत मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या डॉक्टर आनंद मिश्रा का निर्णय व्यक्तिगत द्वेष से प्रेरित था, या कॉलेज प्रशासन इस आदेश के जरिए कुंवर वीरेंद्र सिंह को विशेष रूप से टारगेट कर रहा था? प्रदर्शनकारियों की माने तो यह आदेश न केवल संवेदनहीन है, बल्कि समाजसेवियों के प्रति अवमानना की मानसिकता को दर्शाता है। सभी लोग पहुंचे जिला अधिकारी कार्यालय, जहां पर एक ज्ञापन सौंपा गया और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई। जिला अधिकारी ने आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन तो दिया है, लेकिन अब निगाहें इस बात पर हैं कि क्या यह आश्वासन महज एक औपचारिकता है या वास्तव में कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे। जब प्राचार्य आनंद मिश्रा से इस विषय पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि कोर्ट के निर्देश हैं कि मरीज के साथ एक व्यक्ति से ज्यादा लोग परिसर में अलाउ नहीं है। यह पहला मौका नहीं है जब महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज पर सवाल उठे हों। पिछले दिनों भी इस संस्थान की कार्यप्रणाली, पारदर्शिता की कमी और आम लोगों से दुर्व्यवहार को लेकर आवाजें उठती रही हैं, लेकिन इस बार बात एक ऐसे व्यक्ति की है जो जनता के दिलों में बसता है, जो इंसान हर जरूरतमंद के लिए सबसे पहले खड़ा होता है। वही अब अस्पताल में अवांछित हो गया है। अगर यही हाल रहा तो समाज सेवा करने की हिम्मत कौन करेगा? प्रशासन की ये चुप्पी आखिर किसके पक्ष में है? तो क्या अब जरूरतमंदों की मदद करना गुनाह हो गया है? क्या हमारे समाज में अब संवेदनशीलता की जगह संवेदनहीनता ने ले लिया है? एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी सुविधा नहीं दूसरों की सेवा को प्राथमिकता देता रहा हो, अगर वही अपमानित किया जाए तो यह केवल उस व्यक्ति का नहीं, पूरे समाज का अपमान है। प्रशासन और कॉलेज प्रबंधन को यह समझना होगा कि समाजसेवियों के साथ टकराव सीधे जनता की भावनाओं से टकराव है। वी न्यूज इस मामले पर नजर बनाए हुए है। हमारी अपील है कि निष्पक्ष जांच और दोषियों को जवाबदेह ठहराया जाए, क्योंकि अगर आज आवाज नहीं उठी तो कल समाज सेवा एक किताबी शब्द बनकर रह जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम लाएंगे हर अपडेट सच्चाई के साथ, निर्भीकता के साथ। मैं हूँ उपेंद्र यादव, नमस्कार। पूरे गाजीपुर जनपद की सीमा में जो भी लावारिस लाश ट्रेन से कटी हुई, कहीं गिरी हुई, पोखरे में मरी हुई, सड़ी हुई, गली हुई जो भी लाशें होती हैं, पुलिस के सहयोग से पुलिस खुद बुलाती है और कुंवर वीरेंद्र सिंह जी का मदद लेती है, जिससे वो लावारिस लाशों को लेकर के आना, उसका पंचनामा कराना और उसको शमशान घाट तक ले जा करके जलाने का दाह संस्कार रीति रिवाज से, धर्म के हिसाब से करने का काम करते हैं। आज एक प्रकरण सामने आया जिसमें मौखिक रूप से इस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य मिश्रा जी ने एक आदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि समाजसेवी कुंवर वीरेंद्र सिंह इस कैंपस के अंदर नहीं आएंगे। इसी को लेकर के आज हम जिलाधिकारी महोदय के यहाँ ये गुहार लगाने के लिए गए थे और हमने अपनी बातें उनके सामने रखी। जिलाधिकारी ने क्या आश्वासन दिया है आप लोगों को? देखिए, जाने के लिए वहाँ करीब 500 लोग गए। जिलाधिकारी महोदय ने बड़े ही शालीनता से
बोला कि एक प्रतिनिधिमंडल बना करके आप हमारे पास आइए और क्या बात है उसको समझाने का प्रयास करिए। हम सभी लोगों ने एक प्रतिनिधिमंडल बना करके 5 लोगों के साथ जिलाधिकारी से मिलने का काम किया। हमने उनको बताया कि जो गाजीपुर जनपद में सरकारी व्यवस्थाएं होती हैं उससे आम जनमानस की व्यवस्थाएं पूरी तरह से हम लोग पूरी नहीं कर पाते हैं। न सरकार कर पाती है, न हॉस्पिटल कर पाता है, न सरकार के पास इतनी संसाधन है जो पूरी कर पाए। ब्लड की ज़रूरत होती है। ये बगल में जो लड़का खड़ा है श्रीजदीप, इसको रक्तवीर के नाम से जाना जाता है, जिसने कम से कम 150 बोतल खून यहाँ से लेकर के बनारस तक देने का काम किया है। कुंवर वीरेंद्र सिंह लावारिस लाशों को जगह पर ले आकर के दाह संस्कार करने का काम करता है। हमने कहा अगर ऐसे लोगों को कैंपस में जाने से रोका जाएगा सिर्फ इसलिए कि प्राचार्य का भ्रष्टाचार उजागर न हो, वो इसमें जो कमीशन खाते हैं वो न खा पाए, तो ये गलत है। जिलाधिकारी महोदय ने बहुत ही शालीनता से हम सभी लोगों की बात सुनी। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता को सामाजिक कार्य करने से रोका नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि हम एक MOU की मीटिंग बुलाएंगे जिसमें सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को बुलाया जाएगा और ये तय किया जाएगा कि उनको एक प्रॉपर आई कार्ड इशू किया जाए, जिससे जो जेन्युइन आदमी है, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, वो जाकर के समाज की सेवा अनवरत जैसे करता है वैसा कर सके। इसी के लिए हम लोग जिलाधिकारी महोदय के यहाँ गए थे और एक सार्थक आश्वासन उनके द्वारा सभी जनपदवासियों को, सभी समाज सेवियों को, सभी कर्मचारियों को, सभी जन सेवा करने वालों को मिला है, जिसके लिए हम आभारी भी। ऐसा जानने में भी आया कि DM कार्यालय में वीरेंद्र सिंह की तबीयत भी बिगड़ गई थी। जी, निश्चित रूप से वीरेंद्र सिंह की तबीयत इसलिए बिगड़ी थी, ये हमने जिलाधिकारी महोदय को भी बताया कि रात में एक व्यक्ति को ब्लड की आवश्यकता थी और न तो ब्लड बैंक में ब्लड था और न ही कोई उसको देने वाला था। यही कुंवर वीरेंद्र सिंह है जो जा करके पिछले 3 दिन से जो खाना नहीं खाया था, इसी उहापोह की स्थिति में उसने ब्लड दिया। सुबह से खाना नहीं खाया था, गर्मी बहुत है आप देख रहे हैं, इसी की वजह से हीट स्ट्रोक की वजह से जिलाधिकारी महोदय के सामने ही वो बेहोश होकर के गिरा। जिलाधिकारी महोदय ने खुद ही सहयोग करके अपने हाथ से उठा करके उसको अपने पर्सनल चैम्बर में, जो उनका रिटायरिंग रूम है जिसमें वो रेस्ट करते हैं, उसमें अपने सोफे पर लिटाया। तत्काल एम्बुलेंस बुलाया, लेकिन उदाहरण के तौर पर उनको भी समझ में आ गया कि उनके जिलाधिकारी महोदय के एम्बुलेंस बुलाने पर 20 से 25 मिनट के बाद एम्बुलेंस आई, तो शायद उन्हें भी एहसास हुआ होगा कि जो ये सामाजिक कार्यकर्ता लोग ये बातें कह रहे हैं कि हॉस्पिटल के अंदर, मेडिकल कॉलेज के अंदर भ्रष्टाचार व्याप्त है, तो उस पर मोहर लगने का काम उसी समय हुआ और फिर हम लोग उनको लेकर के हॉस्पिटल आए और यहाँ वो एडमिट है। कैसी तबीयत है अभी? जी, अभी तबीयत कंट्रोल में है, 2 डॉक्टर सर्विलांस में है और कमजोरी की वजह से था, ड्रिप लगा हुआ है। निश्चित रूप से डॉक्टरों का कहना है कि 1 घंटे में वो रिलैक्स हो जाएंगे। ईश्वर से काम नहीं।